अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ स्प्रिंग हु स्प्रिंग कांस्टेंट 80 न्यूटन पर मीटर वर्टिकली सपोर्ट्स अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एज एट रेस्ट पोजीशन। Find the distance by which the mass must be pulled down so that on being released it may pass the mean position with velocity of 1 meter per second। तो सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है और इसके इस एंड के साथ हमने एक मास को बांधा है जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है 1 किलोग्राम। जब हम इसके साथ मास को बांधते हैं तो वेट होने की वजह से ये स्प्रिंग डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा। जब डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इस तरह से एक्सटेंड हो जाएगा तो ये मास यहां पर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद जब हम इस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो इस दौरान ये मास स्प्रिंग सिस्टम यानी ये मास इस पोजीशन पर रेस्ट में रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पर अगर ये हमारे पास रेस्ट में हो तो हम इस पोजीशन को क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे। क्लियर। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि जब हम इस मास को इस मीन पोजीशन से इस तरह से स्ट्रेच करते हैं डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, इस पर इस तरह से जब हम फोर्स लगाते हैं और मिसाल के तौर पर जब मैंने इस पर फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से मैंने इस मास को अपनी मीन पोजीशन से यहां तक लेके आया। क्लियर। तो जैसे ही मैं इसको इस तरह से छोड़ूंगा तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो स्टेटमेंट में हमसे क्या मांग रहा है कि जब हम इसको अपनी मीन पोजीशन से डाउनवर्ड की डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रेच करते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इसको कितना स्ट्रेच कर दिया है, कुछ एक्स नॉट, तो जाहिर बात है ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगा। यहां से जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा ऊपर, फिर नीचे की तरफ इस तरह से आएगा। तो जितना मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया है जिसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं या एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड कितना होगा, इस एम्पलीट्यूड को हमने क्या करना है, मालूम करना है। साथ में स्टेटमेंट में उन्होंने मजीद क्या कहा है कि जब हम इसको यहां से छोड़ते हैं तो यहां से ये जब ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगा तो जैसे ही ये अपनी मीन पोजीशन पर पहुंच जाता है तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड। याद रखना स्टूडेंट, जब हम इसको यहां से छोड़ेंगे और ये जब इस मीन पोजीशन पर आएगा तो यहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट में हमें उन्होंने मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन में दी है और हमने क्या निकालना है, हमने इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को यानी एम्पलीट्यूड को हमने निकालना है कि कितना हमने इसको स्ट्रेच कर दिया था, फिर स्ट्रेच होने के बाद जब हमने इसको छोड़ दिया यहां पर इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी। तो हमने इस एक्सटेंशन को यानी इस एम्पलीट्यूड को क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले हम गिवन डेटा निकालते हैं। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 80 न्यूटन पर मीटर। ये ऑलरेडी उन्होंने स्टेटमेंट में ही दिया है। मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग जिसको हमने एम से रिप्रेजेंट किया, तो उस स्प्रिंग के साथ जो मास अटैच्ड है उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 किलोग्राम। मैक्सिमम वेलोसिटी जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि उन्होंने स्टेटमेंट में यही कहा है कि जब हम इसको यहां से छोड़ते हैं और ये जब इस मीन पोजीशन पर आ जाता है तो यहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। और ऑलरेडी उन्होंने मीन पोजीशन के बारे में ही बताया है कि वहां पर इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास अब क्या होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जो कि 1 मीटर पर सेकंड है। रिक्वायर्ड क्या है, हमने किस चीज को निकालना है, एम्पलीट्यूड जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कितना हमने इसको स्ट्रेच कर दिया था जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो हमने इस एक्स नॉट को क्या करना है, मालूम करना है। वी नो दैट, हमें मालूम है, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। जब हम सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन टॉपिक को पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने वेलोसिटी के लिए ये एक इक्वेशन डिराइव किया था। तो हमने वहां पर ये डिराइव किया था कि v किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, और एक्स नॉट क्या है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। और जो x है ये हमारे पास क्या होता है, इस मीन पोजीशन से एनी डिस्प्लेसमेंट यहां तक या यहां तक या यहां तक,
तो जो एनी डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1। अब स्टेटमेंट में उन्होंने क्या दिया है कि मीन पोजीशन पर जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये मास अपनी मीन पोजीशन पर आता है, जैसे हम इसको यहां से छोड़ेंगे और ये जब अपनी मीन पोजीशन पर आता है, तो यहां पर इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो होगी। यानी x की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप लोगों ने टॉपिक में भी पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट इन x को हम कहां से कंसीडर करते हैं, इस मीन पोजीशन से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, या यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, या यहां तक, इन एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड के अलावा मीन पोजीशन से जो भी डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मीन पोजीशन पर x की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो हम इसी इक्वेशन 1 में मीन पोजीशन के लिए, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो x की जगह पर मैंने जीरो पुट कर दी है, तो इससे हमें क्या मिला, ओमेगा अपनी जगह पर ये तो खत्म हो चुका है, अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर रह चुका है। अब अगर हम यहां पर देखें तो ये अंडर रूट और साथ में स्क्वायर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। आप लोग अगर करना चाहते हो तो आप लोग इसी इक्वेशन से भी स्टार्ट ले सकते हो। यानी अगर ये आप लोग नहीं करना चाहते डायरेक्टली, अगर आप लोग यहां से स्टार्ट ले ले कि वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, तो यहां से भी आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैंने आप लोगों के समझाने के लिए साथ में ये कुछ चंद स्टेप भी करवा दिए हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वेशन के बारे में मालूम हो तो आप डायरेक्टली इसी इक्वेशन से स्टार्ट ले सकते हो कि वी नो दैट जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो हमारे पास किसके बराबर होती है, द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा एंड एक्स नॉट। तो अगर आप इन स्टेप्स को ना भी करें तो भी आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा समझाने के लिए साथ में ये स्टेप्स भी करवाए हैं। अब इसके बाद हमने किस चीज को मालूम करना है, हमने मालूम करना है एक्स नॉट को। तो ओमेगा को हम बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो एक्स नॉट किसके बराबर आ जाएगा, वी मैक्स डिवाइडेड बाय ओमेगा, जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा। अब इसके बाद मजीद हमने क्या करना है, वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में तो उन्होंने स्टेटमेंट में हमें बताया है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो उन्होंने स्टेटमेंट में हमें नहीं दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट में हमें मास और मास के साथ साथ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यूज गिवन में दी है। तो हमें मालूम है, हमें पता है, आप लोगों ने मास स्प्रिंग सिस्टम और साथ में जो हमारे पास सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन वाला टॉपिक है उसमें आप लोगों ने ये कंपेयर किया होगा, ये पढ़ा होगा कि जो ओमेगा होती है ये किसके बराबर होती है, अंडर रूट के बाय एम, जिसको मैंने इक्वेशन 3 कहा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसी इक्वेशन 2 में ओमेगा की जगह पर ये वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास क्या बन गया है, एक्स नॉट वी मैक्स अपनी जगह पर और ओमेगा की जगह पर मैंने क्या पुट कर दी, अंडर रूट के बाय एम। अब इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसमें वैल्यू पुट करे, वी मैक्स किसके बराबर है 1 के किसके बराबर है 80 के, और मास किसके बराबर है 1 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे हमें एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी 0.11 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, तो जब हमने इसको एक्सटेंड किया था यानी स्ट्रेच किया था, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, तो ये किसके बराबर होगी, 0.11 मीटर के। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे। मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ये थोड़ा कुछ समझाने के लिए, अगर आप इसको भी ना लिखे सिर्फ ये आप लोगों ने याद रखना होगा। क्लियर? यानी हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड की मदद से हम ओमेगा और अंडर रूट के बाई एम की वैल्यू क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी हमें पता है जो टाइम पीरियड है सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन के लिए वो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होता है, और मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए ये किसके बराबर होता है, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट के बाय एम या 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो ओमेगा और ये आपस में क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर इसलिए हमने अंडर रूट के बाय एम की वैल्यू पुट की। तो थोड़ा कंफ्यूज करने वाला न्यूमेरिकल था, लेकिन एक दफा अगर आप इसको सीख जाओगे तो दोबारा करने में फिर आप लोगों के लिए इंतहाई आसान होगा।